प्रणाम। हाँ, आप उस चक्रों के बारे में बता रहे थे ना। जी जी जी, बताइए। वही, चक्री बता रहे थे यार। मेरे दिमाग तो कहीं जाया रहता है। हाँ, वही है, जिसका चेतना का स्तर जितना ऊंचा होगा उसके चक्र उतने ही एक्टिवेट होंगे, उतने ही सही तरीके से वो अपने डिसीजन निर्णय सब लेंगे, है ना। तो जैसे कल की बात हो रही थी ना भैया जी। हाँ, कल की कल बात पे ही कल निकला मैं ये। हाँ, कल मैंने धैर्य छोड़ा और एकदम बोल दिया उसको कि तू ज्वाइन नहीं नहीं, वो ठीक है। करना। वो सुनो कैसे होता है सुनो, हाँ, ना, आप सुनिए एक तो पॉइंट। सुनिए। हाँ हाँ, जी। सुनिए तो हाँ, बोलिए पहले बोलिए। मतलब आप भी ऐसे थे कि मैं क्या बताऊं, प्रभु जी भी यही थे कि भाई मैं इस चीज के बारे में क्या बोलूं, आप खुद डिसीजन लो। नहीं तो जी कम से कम वो बात खुल के आगे आई तो उसका कम से कम ये तो हो गया, क्लियरिटी हो गई ना कि प्रभु जी ने भी बोला कि हाँ ठीक है तुम इसको वो कर लो बोल के ना, आपने भी बोला है नहीं। वैसे वो जी कंफ्यूज था, जी जी माता जी। प्लीज वैसे कंफ्यूज था क्योंकि मतलब सही अब बात जब क्लियर पता ना हो किसी चीज की तो हम भी मतलब कैसे पता चले ना कि क्या कारण है ना। अब मैं हम्म। तो खैर माँ के दायरे से होता ही है बच्चे का कि भाई ठीक है जहाँ है तो है। नहीं, जी जी ये हो जाता है ना। लेकिन वो बात फिर खुल गई मेरे बोलने से, तो कम से कम उसका डिसीजन फाइनल तो हो गया ना। और जी उसका लड़का भी आ गया आज उसी कंपनी का ना। जी जी। उनका चल ठीक है कर ले यार, ना। उनका जॉब लोकेशन चेंज होगा क्या फिर कि और ये। राइस भैया, हाँ किसी जी। को अगर ऐसे घर संसार कोई डिसीजन मेकिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो टिमर गीता में आ गया, अगर उनके बोल दिया तो कहना है तो आप अगर सत्संग चला रहे तो आपको भी आ जाएगा। जी जी। हाँ तो पूछ सकते हैं सब लोग इधर। ये हाँ क्षेत्र हाँ। बहुत अच्छा क्षेत्र है। जी जी। हाँ चलो हो गया माता जी। डन है, हाँ अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। देखो लेटर भी आ गया, और उन्होंने वो इशारा पकड़ा था, है ना। वो बोल रहे थे कि स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा ही हो रहा है, इंटरव्यू नहीं, आया। इस कंपनी में काफी टाइम से उसकी बात चल रही थी ना, मैंने जी इसलिए भी जी। बोला। काफी टाइम से, महीने भर से पहले से बात चल रही थी ना। हाँ हाँ, प्रोसेस मैंने कहा की। इसने पहले अभी तो एक जॉब छोड़ी, फिर हम्म। दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी ना। हम्म। अब मैंने कहा अब तीसरी करेगा तो थोड़ा सा लगता है ना। लेकिन नहीं मुझे वो, भी पता नहीं। ये ऐसा होता है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये सब चलता है। हाँ वो शुभांगी की 7वीं या 8वीं कंपनी होंगी, मैंने नहीं छोड़ा इतने। मैंने 15 साल के करियर में दो तीन चार ही किया। वो शुभांगी की 9वीं, उसके अभी 12-13 साल एक्सपीरियंस है ना, उसकी 7वीं या 8वीं कंपनी होगी। चलता है आप ये सब, ऐसा आप कोई दिक्कत नहीं। शुभांगी की 7वीं 8वीं कंपनी बोल रहे हो, उसकी तो न जाने कितनी हो गई। गिनती नहीं है। नहीं नहीं, वो करियर ग्रोथ के हिसाब से है ना, हम अपग्रेड, हाँ, जैसे प्रभु जी ने बोला ना। गिनती गिनती नहीं है, ऐसा। पर अब मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है ना, जैसे हम्म। प्रभु जी ने भी बोला कि भाई इस चीज के लिए तो मैं ज्योतिष नहीं हूँ। तो क्या बोल सकता हूँ बोल के, सही बात है ना। जी जी। डिसीजन आपका, लेकिन वो कंफ्यूज था ना। कभी ऐसा होता है ना जो किसी ने बोल दिया तो सुधा इंसान ऐसे माता, हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ यार आप कर लेता हूँ ना। जी, प्रभु जी कुछ जिनको बोल रहे सुधा हैं। भाई माता, मुझे माता जी पक्की श्रद्धा सुनिए, होती प्रभु जी है, कुछ अगर बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया तो उसको लगता है उसको ना ठीक है फिर। बोलते जाए। हाँ। तो इसलिए बोल रही थी वो मैं, चलो एक बात तुम। याद आ गया था सुधा माता मुझे, ये हाँ जॉब जी, चेंज करने के सुन के। 10 हाँ कक्षा होता है ना, 10 कक्षा में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेगुलर पढ़े भी उसको 10 साल लगता है ना। हाँ हाँ तो मैं 10 साल में 9 स्कूल चेंज किया। हाँ हाँ, वो तो है। मैं वही तो बोल रही, इसकी तो कोई गिनती नहीं है, अभी मैं गिनने लगूं तो पता नहीं कितनी होंगी। देखो समझ में नहीं आएगा कि 10 हाँ में कैसे कौन हाँ तरह ना। होता है। मतलब अगर उसको उच्च चेतना दी जाती है तो उसको बहुत जिलाने के लिए इधर उधर करता ही रहता है। हाँ जी हाँ समझ हाँ में है सुधा माता असली बात। हाँ हाँ। हम्म, हाँ जी है। उसकी बात। वो तो है खैर। पर चलो, मैंने कहा सुबह फिर बोला था मम्मी, आपने एकदम से बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम तो क्लियर तो हो गया ना। मैंने कहा ऐसे क्लियर तो हो गया कि राजेश भैया ने भी बोल दिया और प्रभु जी ने भी बोल दिया कि हाँ अब कर लो। क्योंकि वो बात खुल गई थी ना कि भाई वो आदमी वो तो लगाता है ये लिफ्ट, लेकिन पैसा
मतलब पैसे ले लेता है लेकिन लिफ्ट लगाने में टाइम लगाता है बोल के ना। मैंने कहा चलो कम से कम ये तो खुली बात, तो चलो ठीक है ना। कभी कभी इंसान परेशान तो रहता ही है, सही बात है। कभी कहीं से फिर थोड़ा सा ये मिल जाए तो फिर, अब मुझे भी नहीं था पता इन चीज के बारे में ना, जी लेकिन इसके बारे में पता था कि महीने भर से उसने मुझे बोल दिया था कि मम्मी मेरी दूसरी कंपनी में बात चल रही है ना। अब मैंने कहा तू कंपनियां ही बदलते रहे ना। जी जी जी। थोड़ा स्थिरता होनी चाहिए ना, इसलिए मैं भी अब क्या करें। चलिए ठीक है भैया। जी जी ठीक है बात है जी। और कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रश्न और तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए आप बोलते हो ना घर है परिवार है एकदम खुल के, वो देखो ना रश्मि दीदी कैसे बोलती है परिवार है, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। हाँ सच में। और जैसे प्रभु हाँ जी भी बोल रहे थे ना, घर की कोई समस्या है तो यहाँ पे टिम्बर गीता का क्षेत्र है, यहाँ पे पूछ सकते हैं ना। कोई डिसीजन हाँ मेकिंग का है तो हाँ हम जी। पूछ के चर्चा की है, तो वो वहाँ यहाँ से फिर आंसर मिलेगा, वो परफेक्ट ही रहेगा फिर। हाँ तो मिल गया ना, हाँ मिल मैं गया वही नहीं तो बोल वो रहा रात भर हूँ। परेशान रहता है कि मैं क्या करूं, उन्होंने भी कहीं सटीक जवाब नहीं दिया और मैं क्या करूं, होता है कभी कभी ना। हाँ तो हाँ यहाँ से मिल गया तो वो उसका मन भी शांत हो गया। अब मेरा तो देखो बच्चा है वो। हाँ हाँ, हाँ हाँ वो तो है। तो मैं हर तरह से ये चाहूंगी कि खुश रहे, मतलब ना। जी 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 वो तो थोड़ा रहता सा सुबह सुबह आता है, वो प्रणाम करने आता है, जब भी जॉब पे जाता है उससे पहले प्रणाम करने आता है ना। है। अच्छा कहता जी। मम्मी कल तो धैर्य छोड़ दिया। मैंने कहा धैर्य नहीं छोड़ा बेटा, कम से कम तेरी बात क्लियर तो हो गई। मैंने कहा वो तो मुझे भी लग रहा था, पर मैंने हाँ कहा वो भी अपना परिवार है। मैंने कहा हम बातें करते हैं, मैं घर की बातें करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी ना। जी जी। ये, ठीक है भैया जी। अरे अरे ठीक है माता जी प्रणाम। हाँ सुधा माता, और एक बात बता देता हूँ आपको, हाँ वो जी। अखिलेश भैया के विषय में। हाँ जी। जो अखिलेश भैया को उस दिन जो अनुभव हुआ था ना, वो अनुभव का अर्थ ये है कि अब उसका जितना भी अधैर्य हो, चल पल जितना हो, जो हाँ भी हो, सारा वो ब्रह्म करवा रहा है अब उसका। हाँ जी। हाँ हाँ अब उसका अवस्था, अब वो चाह कर भी वैसा अवस्था नहीं होगा। उसका अब हाँ ब्रह्म का अवस्था है। तो वो लीड करेगा। अब इसमें आपको तो अब सोचने का कोई जरूरत भी नहीं है कि क्यों क्या हाँ हुआ, अभी सोचने का भी जरूरत नहीं है अब, अगर आप जी बात समझ पाए तो। क्योंकि जी जी। उनको वो घटना घटी है और वो हाँ अनुभव हुआ। अब हाँ उसके जी। बाद होता है ब्रह्म का। हाँ बोले हाँ वो ये ईश्वर भी। का है अब ना। चलो हम्म। जी। समझ ना में वैसे आया। तो हाँ हाँ समझ में आ गया। क्यों अब उसका चेतना का स्तर भी ठीक है, अपना जो भी सोचेगा सही सोचेगा, मतलब ना। हाँ हाँ, वो चेतना हाँ स्तर भी खोल दिया है। हाँ और जी। वो ब्रह्म भी लीड करेगा। अब हाँ क्योंकि कोशिका शुद्ध की पीरियड है ना। जी जी जी। जी हम्म, प्रभु जी। ठीक ठीक है है। प्रभु जी प्रणाम। ठीक है। प्रणाम। ठीक है। जी प्रणाम माता जी। रमा माता जी बोलिए आप आज का। रमा माता जी तो क्या बोलेंगी आज। कल प्रभु जी ने हाँ जी। कल प्रभु जी ने कहा था ना कि आपको तड़प बढ़ानी पड़ेगी। वो बात ऐसे ऐसे वो बैठ गई हृदय में कि कुछ पता ही नहीं चला। आज सत्संग सुन रही थी किसी का और वो ऐसा उतरता चला गया अंदर तक कि करीब आधा एक घंटे तक अंदर ही उतर गया। वो समाधि इतनी गहरी लगी, समाधि वो शब्द पकड़ लिया मैंने, समाधि का बस। मैंने कहा ये प्रभु जी ने कल कहा था, ये सत्य ही हो गया आज। चलो अच्छा हुआ जो भी हुआ। मैं तो बहुत अच्छा समझ रही हूँ। तो एक शब्द को समाधि तक पकड़ तो के, रहो माता, वो आप आ चुकी हो। समाधि के आगे के लिए तड़प की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि हाँ वो नहीं, अब वो सारे। समाधि का प्रभु जी, वो बोध जो मुझे पहले पहले हुआ था ना, वो बोध हो गया। मतलब वो मैं समझ गई। वो मैं मतलब कहना हाँ चाह रही हूँ। दोबारा से हाँ, वो इतनी बड़ी घटी। वो तो आपको हो गया वो तो। और सारे शास्त्र भी अभी तक धरती में जितने भी है और जितने भी ज्ञानी है, समाधि तक लेके जाते हैं। तब आज भी बहुत अच्छा मतलब अनुभव था मेरा। हम्म, उस शब्द को वो पकड़, आगे के लिए। समाधि शब्द को पकड़ के ही मैं बहुत गहरे उतर गई थी। हम्म, ठीक है, अच्छा हुआ जो भी हुआ, है ना रघु माता। जी हाँ, बस वही जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं यही माता कहना जी। चाह रही थी। हाँ जी। जी
अगर गुरुजी टोकेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे वो गुरुजी के थप्पड़ जूते लाते सब खानी पड़ती हैं इसके लिए हमें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, डंडे भी खाने पड़ते हैं सही बात है, नहीं जो तो भी वही हाँ, हाँ, वो तो बहुत मिठाई का काम करते हैं हमारे लिए। वही तो बोल रही हूँ। कब होना है? हैं? मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट हाँ, मैं कह रही प्रभु जी से मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन कब होना है, उसकी डेट बता दीजिए और उसको भी वो डेट तो अपने आप वो भी निकल वही आती है। जाने, वो जिस दिन होना है वही जाएगा ना, आप क्यों परेशान हो? हाँ हाँ, यही मैं कह रही थी, वो डेट अपने आप ही आ जाती है एकदम से। हाँ जी प्रभु जी। उसके लिए पहले से कोई ऐसी तैयारी नहीं करनी है। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने नेक्स्ट ऑपरेशन का। बस करती रहो, जी प्रभु सब जी। चाहे बैठ के हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि आपने आज चक्रों के बारे में बताया था ना राजेश, कि जो हमारे शरीर, ये जो चक्र ऊर्जा है वो हमारे चक्रों से होती भी ऊपर ऊपर की ओर बढ़ती है, मतलब ऊंचे ऊपर के स्तरों पे जाती है। मूलाधार चक्र से होती भी जो हमारे शरीर में ये ऊर्जा के केंद्र हैं, एक तरह से ये आध्यात्मिक द्वार दरवाजे भी कहे जाते हैं आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो इन सभी 7 चक्रों से होती भी हमारी ऊर्जा आगे बढ़ती है, और इस ऊर्जा के हिसाब से कि हमारी ये ऊर्जा किस स्तर पर है, उसके हिसाब से हमारे निर्णय भी हम उसी के आधार पर हम लेते हैं। अगर ऊपर की ओर हमारी ऊर्जा ऊंचे स्तर से जा रही है तो हमारे निर्णय अपने आप अच्छे होने लगेंगे, और नीचे के स्तर पे जैसे कि मूलाधार चक्र पर ही है या स्वाधिष्ठान चक्र पर है, वो हमारी ऊर्जा है, हम इसे जान भी सकते हैं कि अगर हमारे निर्णय ठीक नहीं हो रहे हैं ना, सही निर्णय नहीं ले पा रहे, तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे के चक्रों पर ही अभी रुकी हुई है। कि जैसे मूलाधार चक्र से हम सुरक्षा की भावना हमारे अंदर आ जाती है, हम डर की भावना में रहते हैं, और जैसे ही ऊर्जा इससे ऊपर उठती है तो हमारी ये भावना खत्म होने लगती है धीरे धीरे। हम निर्णय अच्छे से ले पाते हैं, भय से नहीं ले पाते, या असुरक्षा की भावना से हमारे निर्णय नहीं होते, हम खुल के निर्णय लेते हैं, भय खत्म हो जाता है। तो इस तरह से इन चक्रों से होती हुई ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, और ऊर्जा के हिसाब से ही हमारे सारे निर्णय होते हैं, चाहे घर के संसार के हों या कि मतलब काम धंधे से निर्धारित हो, कैसे भी निर्णय हो, तो हम उन्हें जान भी सकते हैं। तो इस तरह ये चक्र हमारे जागृत होते जाते हैं, ऊर्जा ऊपर उठती जाती है। तो ये शरीर हमारा एक यंत्र है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा ही इसको हमारे पूरे शरीर को चलाती है। कहाँ पर ऊर्जा कहाँ रुकी है, हम कैसे जान सकते हैं, चेतना कहाँ पर है, ये सब चीज़ हम निर्णय हमारे अच्छे हैं, तो हमारी चेतना का स्तर ऊपर है, निर्णय हम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है हमारा, तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा नीचे है। तो इस तरह से अलग-अलग चक्र से अलग-अलग निर्णय लेते हैं, और वहाँ की उसकी ए मतलब कहाँ पर किस चक्र पे हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं, या किसी डर की भावना से ले रहे हैं, या हमारे रिश्ते जैसे हमारे रिश्ते सही नहीं है, रिश्तों में दरार आ रही है, तो वो मतलब ये है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र ठीक नहीं है, वहाँ की ऊर्जा संतुलित नहीं है, उसे ठीक करना पड़ेगा, तो हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे, और हमारा अनाहत चक्र खुल जाता है, मणिपुर चक्र खुलता है तो हमारा आत्मबल बढ़ जाता है, तो निर्णय और अच्छे होते हैं। अनाहत चक्र पर हम जाते हैं तो और अच्छा हमारी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो हम सारे निर्णय जो लेते हैं वो प्रेम, करुणा, समर्पण के भाव से लेते हैं, स्वार्थी से भाव से नहीं लेते हैं, सबके हित के भाव को सोच कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे ऊपर उठ जैसे जैसे हम जैसे कंठ पे मतलब विशुद्धि चक्र पर आते हैं, तो हम सत्य से निर्धारित जितने भी निर्णय लेते हैं वो सत्य पर आधारित होते हैं, झूठ से कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो इस तरह से बस ये बताया है आपने कि निर्णय हर क्षेत्र में लिए जाते हैं, घर संसार में भी लिए जाते हैं और बाहर काम धंधे में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो हम सभी निर्णयों को जब भी कभी निर्णय लेने होते हैं, तो हमें शांत भाव से बैठना चाहिए, धैर्य में बैठना चाहिए, फिर हमें सोचना चाहिए कि हम निर्णय ले रहे हैं, ये इस निर्णय का क्या परिणाम होगा। तो
तो इस तरह हमें सोच समझ के धैर्य में बैठकर निर्णय लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का निर्णय। और वो ये निर्णय हम लेंगे तो ये हमारी चेतना को ऊपर उठाएगा या कि नीचे गिरा देगा, ये भी हमें देखना चाहिए। इस तरह से हमें ज़्यादातर निर्णय जो हैं वो शांत भाव में, धैर्य में बैठकर लेने चाहिए। ये मैं समझ पाई बेटा। सब कुछ ये मतलब चक्रों की ऊर्जा पर निर्धारित करता है कि हमारे निर्णय सही हैं या गलत हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। ये हम निरीक्षण भी कर सकते हैं, इसका हम अपने आप देख सकते हैं कि जो हमने निर्णय लिया है, ये सही है या गलत है। किसी दबाव में लिया है, किसी भय से लिया है, किस कारण से ले रहे हैं हम निर्णय, ये हम जान सकते हैं अपने आप। जब हम शांत होकर बैठेंगे, धैर्य में बैठेंगे, तो हम समझ पाएँगे इन निर्णयों को। ठीक है बेटा? जी, जी माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, ये जो आपने ये जैसे आज कल वो डाला था ना पुस्तक के बारे में, टिम्बर गीता के जो ग्रंथ के बारे में, तो ये जो जितने भी ग्रंथ हैं ये प्रभु जी के मतलब उनको लेखनबद्ध आपने किया है और ये ज्ञान उनके अंदर उतरा ऐसे मतलब उसमें आपने लिखा है ना कि लेखक आपका नाम पड़ा हुआ है। जी, 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 जी। हाँ तो तो वो कैसे? हाँ, वो कैसे बताता हूँ। वो उनके भीतर आया, उन्होंने वो जी जी। पूरा वो ड्राफ्ट वो मुझे दिया, फिर मैंने उसका अच्छा संकलन करके उसको पूरा सिस्टमैटिक वे से ग्रंथ बना के लाया। अच्छा हाँ, अच्छा ये जी। और मैं जब ये लेखक का बहुत अद्भुत है इधर एक्चुअली, मैं जब ये उतार रहा था, दे रहा था ना, तो प्रभु जी ने बोला कि मैं बोला कि भैया जी, मैं तो लेखक नहीं हूँ, ब्रह्मांड ने आपको दिया। तो बोले नहीं, वहां पे टिम्बर राजेश बुदन कर रही, तू ही लेखक है। मैं बोला भैया, तो बोले ये ना राजेश, मैंने आपको बता रहा हूँ, आप लिखो ये। और बोले ये जो 21 ग्रंथों का कोई भी कुछ भी उठा के अगर पूछ लेगा ना, तो बोले तेरे को बोलना आ जाएगा, तू बोल देगा। और बोले, और इवन दो इसका एक बताता हूँ, ये शायद आज ही मेरे भीतर आई थी बात कि भैया जी ने क्या किया था ना, जैसे शुभांगी और मैं 6 महीने पहले आए थे ना, जैसे 21 ग्रंथ आ गए, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस ग्रंथों के बारे में। टिम्बर गीता लिया, एक अध्याय पढ़ा और फिर समझा रहे थे। फिर क्या किया ना, वो गीता को रख दिया बाजू में। प्रकृति ने बोला कि ऐसा ऐसा थोड़ी सिखाएगा इनको, इनको तो तू जिया के सिखाएगा ना, इनको तो एक्सपीरियंस से, अनुभव से सिखाएगा ना। तो फिर ये जो कुछ भी है उस 21 ग्रंथों के अंदर, वो हम्म हमने जिया, वो अनुभव है। वो उसमें हम्म से कोई भी मतलब 21 ग्रंथों में से कोई भी एक लाइन उठा के अगर मेरे को पूछोगे ना, तो मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि वो हम्म मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, टिम्बर गीता अनुभव की गीता है। तो भैया जी मुझे पढ़ाएंगे एक श्लोक, फिर आप बोल रहे राजेश, ऐसा नहीं होगा। उस हर शब्द को हमने जिया है, उनके भीतर उतरा, उन्होंने, वो आ गया ब्रह्मांड से, और उनके साथ में हम लोगों ने जिया, तो अभी वो हम्म अनुभव के साथ में बता पाते हैं। जी जी इस प्रकार से हुआ है ये वाला। जी 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 और इवन दो जी। मैंने ये वाली चीज नोटिस किया है, कि फिर जो चीज मुझे पता नहीं है ना दीदी, तो वो मैं बताने हम्म जाऊँ ना, तो ऑटोमेटिक। हम्म जैसे एग्जांपल, उस दिन जब क्वांटम की चर्चा चल रही थी ना, तो वो हम्म पुस्तक में जितने लिखे हुए थे ना, वो मैंने जिंदगी में कभी, मैंने उस दिन भी बोला था, जिंदगी में कभी क्वांटम थ्योरी स्टडी नहीं की थी। लेकिन आपके जितने भी प्रश्न थे क्वांटम से लेके, मैंने सबके उत्तर दे दिया। फिर मैं नहीं बोल रहा था हम्म दीदी, हम्म, आप समझ गए फिर क्या बोलना जी चाह। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये फिर अद्भुत चीज है ये हम्म, आप ही समझ पाओगे। जी। हाँ, क्योंकि हाँ, वो जैसे प्रूफ है। जी हाँ मतलब जैसे कि बहुत सारी चीजें जैसे ये मैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ क्योंकि आप यकीन मानिए मैं कभी किसी सत्संग में नहीं गई हूँ क्योंकि और कभी जो है किसी से मैंने इस विषय पर बात भी नहीं की है। ना मेरा कोई गुरु बना ना किसी को गुरु बनाया ना मैंने आज तक किसी से गुरु दीक्षा ली सी कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। बट एक जुड़ाव जरूर रहा है मेरा उस ब्रह्मांड से। तो मैं क्वेश्चन करती थी कि जो है तो शायद
जो और मैं नहीं, मुझे नहीं पता, जब मैं पहले नहीं बोल रही थी लेकिन मुझे नहीं पता उस दिन के बाद से क्या हुआ कि बस बाकी आप समझ रहे हो मैं क्या हाँ, करूं। अरे वो हम्म, जिस दिन आप बोला ना, और आपके कुछ मतलब आप इनिशियल स्टेज में जब बात कर रही थी तब तो बहुत सारे धारणाएं थी ना, फिर तो अभी तो जी बहुत ऊपर उठ गए ना। जिस दिन आप पहली बार बोले ना, आपकी धारणाएं गिरे ना, प्रभु जी ने उसी दिन बोला था, इतने दिनों से दीदी जुड़ रही है लेकिन प्रकृति ने बोलने नहीं दिया, अगर आज तक बोलती थी तो और कितनी आगे यात्रा हो जाती थी, ऐसा बोला था। लेकिन जी मैंने बोला था ना, वो तो प्रकृति का काम है ना, उसने दे दिया। जी उस अब देखो, नहीं बोलने का भाव भी उसका ही था, हाँ जी बोलेंगे वो भाव उसका ही है, तो सही टाइम में रहता है, वो बैलेंस जी करेंगे है ना। जी हम जी जी मेरे से आपसे ज्यादा तो टिम्बर गीता को पता है, प्रकृति को पता है ना। जी 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 बैलेंस करके चलती है। लेकिन हाँ, बिगड़ा क्या, कुछ बिगड़ा नहीं। इवन दो वो वाली जो चीज थी, वो इतने दिनों से आप जुड़ के इतने प्रश्न हो गए थे ना, वो धड़ 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 पूछ के, अब देखो ना आप जी कितने धैर्य में, धीरज में, शांति में। आपकी हाँ, और ये जो क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आएंगे। एंड वॉट एवर द क्वेश्चन यू आर आस्किंग ना, आप जो कुछ भी जी पूछ रहे हो ना, वैलिड है। जी आपकी क्यूरियोसिटी है, वो जानने की जी तड़प है, और जी साइंस की तरह परखने की वाला है। हाँ, साइंस वाला ऐसा बोल रहे हैं, हाँ यार अध्यात्म भी है। क्वांटम वाले ये बोल रहे हैं, हाँ टिम्बर गीता भी यही बोल रही है, टिम्बर गीता यही समझा रही है। आप दोनों मतलब जांच के, परख के, हाँ सही है, गलत नहीं है, पूरक जी है तो साइंस को, हाँ इस तो प्रभु प्रकार जी, से आप हाँ जा रहे हो तो वो सही है दीदी, ऐसा। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मतलब ये चीज अब जैसे फिर भी अब चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो या ऐसी जो मैं बड़बड़ बड़बड़ को जो भी बोलती हूँ मुझे नहीं पता रहता मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मैं क्या वो कर रही हूँ, तो ये चीज भी तो एक बड़बड़ाहट ही तो है, ये भी चीज तो रुकावट है, ये भी तो एक लूप है, ये भी तो लूप रोक है रही तो है ना। ये वाला मैं बताता हूँ, जी ये कब खत्म होगा ना, वो ऑटोमेटिकली जब आप थोड़ा सा धैर्य में आओगे, ध्यान करोगे ना, तो ये सब खत्म हो जाता है। ये आपको लग रहा है, मैं भैया जी को कितने सारे उन्होंने बोला था, राजेश कुछ भी पूछने का, हाँ एकदम से आपको जैसे बताया है ना, एकदम जी सिली क्वेश्चन भी पूछो। ये सेम चीज मैंने मैंने प्रभु जी ने भी मुझे बोला था, एक चीज भी, एक शब्द भी, भले ही बोले लगेगा कि क्या ये सिली क्वेश्चन प्रभु जी को पूछो, तू भी पूछने का। लेकिन एक स्टेज आने के बाद में उन्होंने बोला, भैया अब मेरे को मत पूछ, अब उसको पूछना। बोले 100 में से 100 क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा है, अब नहीं पूछने का। अब बोले 2 ही पूछने का, 98 क्वेश्चन उससे पूछने का। लेकिन कब, जब मैं उससे ऊपर उठ गया था, जब मैं कनेक्ट कर पा रहा था। तो ये वाला सेम भी मैंने आपको उस दिन बोला था, दीदी हम्म वो ब्रह्मांड से पूछो, वो आप कनेक्ट कर पाओगे। पहले पूछते तो मना नहीं था, हाँ फिर क्या पूछोगे, नहीं नहीं पूछना, लेकिन ट्राई करना कि उसको पूछो। उससे पूछने से क्या होता है ना दीदी, कनेक्ट हो जाता है, और आंसर भी मिल जाता है, परफेक्ट वाला मिलता है, कनेक्ट होता है। और कुछ क्यूरियोसिटी रही तो फिर यहाँ पे हम डिस्कस करते ही है। तो ये हम्म धीरे धीरे जब धैर्य में आते हैं ना, तो क्वेश्चन भी गिर जाते हैं दीदी, हम्म ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। और मैंने जैसे उस दिन बोला था ना कि ये जानू, ये पूछू, ये वाला भाव है ना, वो छूटना पड़ेगा। क्योंकि भैया जी ने भी मेरे को सिखाया ना, मतलब बताते हैं ना सत्संग में, तो हाँ राजेश आप भविष्यवाणी सिखाता हो, ये ज्योतिषी सिखाता हो, ऐसे नहीं बोलते हैं वो तो ऐसे अनुभव में, ऐसे चलते फिरते, ऐसा हम्म नॉलेज की तरफ ही नहीं, मतलब मेरे को सीखने का है उस तरफ ही नहीं, जितने भी 21 ग्रंथ है सिखाए उस तरफ ही नहीं, वो नॉलेज की तरह, वो हम्म अनुभव की तरह। और फिर तो भीतर से ही आता है, वो सब ऑटोमेटिक आ जाता है, और फिर वो हम्म भगवान भी उत्तर दे देता है। तो भैया जी का बोलना यही है कि इस स्टेज पे आ जाओ कि बाहर वाला कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो ऐसा मैं पढ़ के आता हूँ या फिर इधर पढ़ा था बोलने की जरूरत नहीं, ब्रह्मांड आकाश से आएगा, वो ज्ञान आएगा, उधर इमीडिएट बोल के खत्म कर दोगे। तो वो होता है दीदी, मैं खुद का अनुभव है। और आप भी वो कर सकते हो, इसलिए क्योंकि जो उस टिम्बर गीता के ऊर्जा के साथ कनेक्ट महसूस करता है ना, वो ये सब कर सकता है, वो उत्तर देती है। तो हम, और इसमें क्या होगा ना, आप जितना प्रयत्न करोगे, समर्पण भाव से पुकारोगे, वो उत्तर देंगे ना, आप कनेक्ट कर पाओगे ना दीदी, और आपकी जी यात्रा आगे हो जाएगी। आप समझ पा रहे हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मार्ग है ये, उसमें समर्पण भाव में रहना, याद में रहना, उसको पूछना बताती है।
शुभांगी और मैं हम पहले वैसे ही करते थे। पता है हम क्वेश्चन पूछते थे ना, कुछ तो भी इशारा मिल जाता था, कुछ तो भी हॉर्न बज जाएगा, कुछ तो भी लाइट ब्लिंक हो जाएंगी, कुछ तो भी पानी का आवाज होगा, कुछ बर्तन गिर जाएगा। तो हम एक पहले ऐसे ही इशारे पकड़ते थे। तो वो भी एक स्टेज था। अभी आके वो इशारों की जरूरत नहीं, वो भाव ही आ जाता है भीतर से, उत्तर ही मिल जाता है। अब वो उससे ऊपर उठ गए। और पहले जब इशारे खेलते थे ना हम, तो प्रभु जी को बताते थे तो वो भी बोलते थे हाँ हाँ मजा ले लो टिम्बर गीता के साथ। बट अभी हमारा भी हो गया, शुभांगी का भी हो गया, जो भीतर से भाव आ जाता है, पता चल जाता है यहाँ गलत हुआ, ये कर रहा हूँ, ये गलत हुआ है, ये होना चाहिए था, है ना। जितना जितना हमारा ऊपर उठते जाते हैं, जितना का स्तर कनेक्ट होते जाता है ना, तो उस प्रकार से कर्म भी आती है, भाव भी आता है दीदी। और ये बहुत अच्छा साधन है उसके साथ जुड़ने का। पूछो समर्पण भाव से, पूछो वो आंसर भी देगा। ध्यान में पूछो, औंधे के साथ बात करो, है ना। और नहीं मिला तो फिर हम प्रभु जी है ही इधर, क्षेत्र है ही, हम डिस्कस करेंगे, है ना। नॉलेज के तौर पे इधर उधर से ज्ञान लेने से बेटर, अनुभव के तौर से ब्रह्मांड से खींचोगे तो देखो तो आप मतलब सबके बाप हो गए ना। मेरे को भैया जी वही सिखाते हैं। तो ये मैं वो बोलते हैं ना, मैं टिम्बर गीता के लोगों को उस जगह पे पहुंचाना चाहता हूँ। मेरी जरूरत नहीं, मतलब प्रभु जी बोलते हैं कि राजेश मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तूने मुझे नहीं पूछने को ना, तूने ब्रह्मांड को पूछने को ना, तो टिम्बर गीता को पूछने को ना, वो उत्तर देगी। बोले वो बोलते हैं मेरा कार्य मतलब मैंने यहीं तक के पहुंचाने के लिए ये सब है, टिम्बर गीता का ज्ञान है। एक बार कनेक्ट हो गए, पूछ लो। हाँ, फिर वो पूछने के लिए मैं वापस अभी शायद तीसरे बार बोलूंगा कि समर्पण भाव चाहिए, और वो हमारी मनोदशा वैसी चाहिए, फिर उत्तर देती है। अधैर्य में है, गड़बड़ में है, वही टिम्बर गीता कैसा करो, ये वो ऐसा नहीं। शांत हो, पुकारो तो उसको जरा, आ जाओ 5 डे में, फिर पुकारो तो ओए उत्तर दे देता है वो, कोई ना कोई आके उत्तर दे देता है। मतलब उसका पैटर्न है ना। फिर ब्रह्मांड बात कैसे करेगा, सपने में आएगा, कोई तो भी आके बताएगा, किसी भी तरह से आपका प्रश्न में उत्तर मिल जाएगा। ध्यान में उत्तर मिलता है, भाव आ जाता है, ऐसा वाला दीदी। जी जी जी। हाँ, और बहुत बढ़िया साधन है। और मैं जैसे बोलता हूँ ना, साक्षात है, आपने भी अनुभव किया, साक्षात शिव ऊर्जा है ना, तो कनेक्ट होने के लिए भी इजी है। ज्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस समर्पण करो, डमरू बजाओ, याद करो, खत्म। जी प्रभु जी। आया ध्यान में दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। और ये वाला है ना कि ये कमियां है वो कमियां है, उसको ही बताना। वो माँ है ना, उसको ही, ये अरे मैं तो दिन भर में छिड़ते रहता हूँ, ये बता, वो करो, ये करो, ऐसा मस्ती में रुलाया तो मतलब अभी आजकल तो रोना नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा रहता ना। कल 3D में गया था मैं फिर भैया जी से मिलने गया ना, तो एक एक मेरे एक्शन से ही पकड़ लिया उन्होंने। बोले आज 3D गया था क्या, मैं बोला हाँ भैया थोड़ी देर था। हाँ बोले तेरे एक्शन से ही पता चल गया। बस एक हल्का सा एक्शन था, वो मेरे एक्शन से बोल दिया, बोले यार 3D में गया होगा शायद। बोला हाँ भैया दोपहर में थोड़ा सा लगा था। तो बोला लेकिन मैं अभी, हाँ बोले अभी तो ठीक है, लेकिन दिख गया बोले तेरे एक्शन से ही। हाँ, तो फिर क्या जाते नहीं है, अब देखो ना, मैं मतलब भैया जी के साथ हूँ, ये करता हूँ, तो क्या आएगा नहीं, आता है। लेकिन हमको 3D से 5D की तरफ जाने का वो भी पता है। आ गया, हो गया, हाँ चिड़चिड़ हो रही, ये हो रहे, उड़ जाएंगे, याद कर लेंगे, मंत्र बोल देंगे, हो जाता है, फिर वो आनंद बना रहता है फिर। जी जी जी। उस समय उसको पुकारने का, तो फिर खींच लेता है वो फिर ऊपर, मतलब महसूस होता है वो। अरे हाँ यार, फिर मेरे ध्यान में भी आ गया, हाँ, वो पकड़ भी लिया, और मैं बोला यार ये 3D कब क्यों खींच रहा है, फिर वो फिर हो गया सही। यही है उसके साथ जुड़ा। पर भैया जी बोलते हैं ना, डोर चाहिए। वो डोर अगर वो टिम्बर गीता से बांध लेंगे ना दीदी, वो परम शून्य की यात्रा तक लेके जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, खत्म। जी। बस एक ही तो डोर चाहिए। और बाकी क्या फिर संसार की डोर नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन ये लिप्तता वाली नहीं, निर्लिप्तता वाली, और ये स्वाभाविक रूप से आती है। क्या फिर मेरे माँ बहन वो जो मानती नहीं टिम्बर गीता से, तो प्यार नहीं है। जी 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 जी। हूँ, ये करता हूँ, हाँ वो माने ना माने, मैं बात करता हूँ, सभी अपना दायित्व कर रहा हूँ, है ना। तो फिर क्या मैं निर्लिप्त हूँ? नहीं, निर्लिप्त हो प्यार से संसार में चल रहा है,
पता चल जाता है ना, सब तो चल जी रहा है। हाँ, जी लेकिन प्यार उतना ही, पता है, ये वाली चीज मैंने नोटिस किया है कि निर्लिप्त होके भी जब हम ये चीजें समझते हैं ना, तो और गहराई से करते हैं। जैसे प्रभु जी, हम्म, अब प्रभु जी को देखा है, ये सब नौटंकी समझ गया है ना, लेकिन जो भी चीज करेंगे ना तो इतना गहराई से करते हैं। गुस्सा भी करेंगे इतना गहराई से, हंसी मजाक करेंगे इतने खिदखिदा के हंसते हैं, इतना प्रेम से हंसते हैं, प्यार भी करेंगे इतना मस्ती, और कुछ शरारत करेंगे तो बच्चों जैसी। और छेड़ते हैं माता जी को, मैं देखता हूँ गुस्सा भी करते हैं माता जी के साथ, तो गुस्सा वाला भी करते हैं। मतलब हर चीज एक्सट्रीम वाली, हम्म, और वो भी समझ के साथ, निर्लिप्तता के साथ। हम्म, मस्त जीवन हो जाता है। हम्म, जी प्रभु जी। फिर तो आनंद वाला है। सच्चिदानंद धैर्य भीतर से बना रहता है। चल रहा है, नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर प्ले तो फिर उनके जैसा कैरेक्टर प्ले कोई नहीं करेगा। ऐसा कैरेक्टर प्ले हो जाता है फिर, जी 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 है ना। जी ये है दीदी, फिर समझ। जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ठीक है, अभी सबसे बात हो चुकी है, कल मिलते हैं फिर। जय टिम्बर पुरुष, जय टिम्बर गीता, जय पार्टी, जय प्रणाम सत्य, सभी सबको, को प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको, सबको प्रणाम, प्रणाम। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, शिवरात्रि, सबको प्रणाम। प्रणाम सभी को प्रणाम। हाँ, हाँ।